वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स कैसे जनरेट करते हैं। पिछले वीडियो तक आपने इंपोर्ट कैसे किया वो देखा। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट को कैसे जनरेट किया जाए। तो हम चलते हैं अपने ड्राइव पे। और पिछली बार हमने एबीसी क्लाइंट के लिए एक शीट बनाया था, उसमें हमने लेजर्स फेच किए हुए टैली के। तो वो टैली के लेजर जो फेच हुए तो लिस्ट ऑफ लेजर्स पे आपको यहाँ पे दिखेंगे। हर बार आप जब भी रिफ्रेश करोगे या ओपन करोगे तो आपको ये एक्वा मैजिक का ये जो लिस्ट ऑफ लेजर्स है वो हर बार दिखेगा कि आपने इस पे लिस्ट ऑफ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं या नहीं है। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है शीट, तो इसलिए वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब उसका जो मेनू बार है वो टोटली आ जाएगा। तो इस मेनू बार में हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि जनरल टेम्पलेट जो भी है उसको वो क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे, और उसको कैसे जनरेट करते हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो जनरल टेम्पलेट में हमने सिंगल एंट्री वाउचर फॉर्मेट है। तो उसको सिंगल एंट्री वाउचर फॉर्मेट में आपको मान लीजिए एक डेबिट और एक क्रेडिट इतना ही यहाँ पे हो सकता है। तो उसमें हमने सेल्स, परचेस, जेवी, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा और इस सब तरीके का जो भी वाउचर फॉर्मेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो जैसे ही आप सिंगल एंट्री पे क्लिक करोगे तो आपको एक बैंक एंट्री शीट यहाँ पे आ जाएगा। हमने जो इसको नाम दिया है बैंक एंट्री शीट, लेकिन इसमें आप सिंगल एंट्री जो भी है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने वाउचर टाइप पे क्लिक किया तो पेमेंट, रिसीट, परचेस, सेल्स, जर्नल, कॉन्ट्रा, क्रेडिट, डेबिट ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको नरेशन है, अमाउंट है, क्रेडिट लेजर है, डेबिट लेजर है, रेफरेंस एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट। और जैसे ये अभी आपको कौन से ईयर का करना है इस डेट कॉलम में, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। फिलहाल हमने 23 24 बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप डेट फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रेफरेंस अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसका रेफरेंस नंबर भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर आपको मेंशन करना होगा डेबिट लेजर, क्रेडिट लेजर, फिर अमाउंट, नरेशन और वाउचर टाइप। इतना ही आपको खाली टैली में ले जाने के लिए डेटा एंट्री का जरूरत है, राइट। तो ये हो गया टेम्पलेट जनरेट कैसे करते हैं उसका पार्ट। फिर उसके बाद है टेम्पलेट में ही हम जाएंगे। सिंगल एंट्री के बाद आएगा विदाउट इन्वेंट्री। अभी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है सेल्स, परचेस, जर्नल एंट्री, पेमेंट, रिसीट का। तो विदाउट इन्वेंट्री पे हम जाते हैं और सेल्स टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक शीट क्रिएट होगा सेल्स एंट्रीज बोल के। और उसमें अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डेट फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा। इनवॉइस का जो टोटल नंबरिंग है वो आपको कॉलम 3 में, कॉलम B3 से आपको स्टार्ट करना होगा। ओके, पार्टी नेम यहाँ पे आपको डम करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्स या क्रेडिट मतलब वाउचर टाइप कौन सा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद जीएसटी नंबर आपको मेंशन करना होगा। आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली अपने आप खुद ही ले लेगा अकॉर्डिंग टू जीएसटी। अगर आप चाहिए तो पेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद नरेशन आपको अगर चाहिए तो दे सकते हो। ये जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा क्रेडिट लेजर्स या डेबिट लेजर्स। जैसे ही आप डेबिट लेजर्स मेंशन करोगे तो उसको माइनस में रखना होगा। अगर क्रेडिट लेजर है तो उसको प्लस साइन में रखना होगा, पॉजिटिव में रखना होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेल्स एट द रेट, सपोज मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 18%। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1000 ऐसा लिख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर, फिर सेल्स टाइप, मेरा वाउचर वाउचर टाइप, सॉरी वाउचर टाइप सेल्स है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिर्फ डमी एंट्री के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अभी ये जो टोटल शीट का कॉलम है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टैक्सेबल वैल्यू। अगर आपको जीएसटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए इसके ऊपर तो आप यहाँ पे 18% जीएसटी का कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्फो में दे चुके हैं हम, एंटर द जीएसटी परसेंटेज एग्जांपल इफ यू सिलेक्ट द सेल्स एट द 18% लेजर इन अबव सेल देन दिस सेल नीड टू एंटर 18%। ऊपर अगर आपने सेल्स लिखा हुआ है 18% का, अगर इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है 18%, तो आप 18% यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आपको वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करे लेजर्स, इसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीजीएसटी या जीएसटी ऐसा डाल सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया तो वो आउटपुट सीजीएसटी लेजर एट द रेट 9%, आउटपुट सी एस जीएसटी एट द रेट 9%, आउटपुट आई जीएसटी एट द रेट 18%, ऐसे लेजर्स वो क्रिएट करेगा। अगर आप अपने टैली में आपने सी जीएसटी या जीएसटी आई जीएसटी इतना ही लेजर्स आपने मेंशन किया हुआ है तो आपको उसको अल्टर करना होगा। नहीं तो ये अपने सॉफ्टवेयर की खासियत है कि वो डायरेक्टली लेजर क्रिएट करता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ऐसा ही सेम टेम्पलेट हमने परचेस के लिए दिया है, तो परचेस का भी हम जनरेट करेंगे। सॉरी, इसको मैं अभी एक मेंशन कर देता हूँ। सपोज मेरे को डिस्काउंट देना है इसी वाउचर में, तो मैं डिस्काउंट यहाँ पे बोलूंगा और डिस्काउंट मुझे 100 रुपीज़ देना है तो -100 में लिखूंगा। अगर मैं इसी वाउचर में मुझे टीसीएस कट करना है, इस पे टीसीएस एट द रेट 1%, 0.1% सपोज, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लेके 0.1%। ओके, तो 1 रुपीज़ आ गया। तो इस तरीके से ये वर्क होगा। मतलब उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटेंशन पे, फिर जनरेट टेम्पलेट विदाउट इन्वेंट्री परचेस टेम्पलेट। सेम ऐसा ही टेम्पलेट जनरेट होगा।
तो आपको यहाँ पे जो भी है वो मेंशन करना होगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो एफ कॉलम है, यहाँ पे आप जिस स्टेट का बिजनेस का रिकॉर्ड करना चाहते हो वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का बिजनेस का अकाउंटिंग में कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे महाराष्ट्र में बाय डिफॉल्ट मैंने रखा है। तो आप अगर गुजरात के या राजस्थान के, तो आपको यहाँ पे राजस्थान मेंशन करना होगा, अगर आप वहाँ का अकाउंटिंग कर रहे हो तो। अदरवाइज नहीं। अभी ये जीएसटी नंबर के नीचे जीएसटी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ऐसा दिया है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूसिव है। तो जैसे ही जीएसटी है, तो जीएसटी के टैक्सेबल के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो इसलिए एक्सक्लूसिव में आ जाएगा। लेकिन कई कई बार इनवॉइस वैल्यू भी हमारा यहाँ पे पुट होता है और हमको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उस टाइम जीएसटी इंक्लूसिव हम सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वो करेंगे। चलो, तो हमने आज सीखा कि इसको जनरेट कैसे करते हैं टेम्पलेट, और टेम्पलेट में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किस चीज़ का हमको ध्यान में रखना होगा।